अवर चैनल। तो आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो किस पे रहेगा, रेडियो एक्टिविटी में हमने पढ़ा था लास्ट टाइम की क्या था, अल्फा बीटा और गामा डीके होते हैं। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि अल्फा पार्टिकल होता ही क्या है। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट रहेगा कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है। अल्फा पार्टिकल एक हीलियम का पार्टिकल होता है जो 2 और क्या होता है 4। या फिर बात करें कि अल्फा पार्टिकल कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव पार्टिकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पार्टिकल। सभी को पता है कि अल्फा कैसा होता है, पॉजिटिव पार्टिकल होता है। पॉजिटिव पार्टिकल मींस इसका चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव। जैसे रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट भी किया था कि किसकी तरफ बेंड होता है, नेगेटिव की तरफ, मींस इसके ऊपर क्या होता है, या तो हीलियम बोल दें या अल्फा पार्टिकल्स ले लें। तो अल्फा पार्टिकल्स पे कितना चार्ज होता है, +2। कितना होता है, +2 चार्ज होता है किसके ऊपर, अल्फा पार्टिकल्स पे। तो अल्फा पार्टिकल्स डीके कैसे होता है वो चीज हम देखेंगे कि हीलियम कैसे निकलेगी। तो हमने क्या देखा कि एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि ये हमारे पास क्या होगी, X एक पेरेंट न्यूक्लियाई हो गई जिसका एटॉमिक नंबर कितना है Z, और ये क्या है A। मींस एक अनस्टेबल न्यूक्लियस हमने लिया है। जैसे ही रेडियो एक्टिविटी होती है तो यहाँ पे हीलियम 2 और 4 डीके होता है। हीलियम बोल दो या फिर क्या हो रहा है, अल्फा डीके हो रहा है। प्लस क्या हो गई Y, ये क्या होती है, डॉटर न्यूक्लियस होती है। क्या होती है, डॉटर न्यूक्लियस। मींस X क्या थी, पेरेंट। यदि हम यहाँ पे लिख दें क्या होती है, ये पेरेंट न्यूक्लियाई होती है, और ये क्या होती है, डॉटर न्यूक्लियाई। मींस क्या हो गया कि ये डॉटर न्यूक्लियाई क्या होती है, जैसे ही अल्फा पार्टिकल एक अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है उससे रेडियो एक्टिविटी के दौरान हीलियम निकलता है। मींस क्या हो गया, एक अल्फा पार्टिकल निकलता है जिसपे क्या हो गया, +2 और 4, और ये क्या हो गई हमारे पास डॉटर न्यूक्लियाई हो गई। प्लस क्या निकलती है, यहाँ पे क्या निकलेगी, एनर्जी के रूप में निकलती है। क्लियर हुआ। तो ये क्या हो गया, हीलियम, ये डॉटर न्यूक्लियस, और ये क्या हो गई, एनर्जी। अब हमने क्या देखा कि एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑन बोथ साइड रिमेन सेम। मैंने पहले भी बताया था, अभी हम कर रहे हैं कि हमारे पास पेरेंट्स और डॉटर न्यूक्लियाई में क्या होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर बोथ साइड क्या होना चाहिए, सेम, और मास नंबर भी क्या होना चाहिए, सेम। तो यहां से क्या हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया हमारा Z-4 और मास नंबर क्या हो गया, A-4। यदि हम इसको बैलेंस करके देखेंगे तो क्या हुआ, Z और A, क्योंकि 2 यहाँ पे निकल गया, -2 यहाँ पे निकल गया, क्या हो गया, Z-2, और 4 यहाँ पे निकल गया, क्या हो गया, A-4, प्लस क्या निकली, एनर्जी। क्लियर हुआ कि यहाँ पे यदि हम तीसरा पॉइंट लें तो क्या हो गया हमारे पास कि एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर remains same on both side। दोनों की दोनों साइड हमारे क्या मिलेंगे, एटॉमिक नंबर भी और मास नंबर भी क्या मिलेंगे, सेम। देखो ये क्या था, एटॉमिक नंबर, इधर क्या हो गया, Z-2 सेम, 2 यहाँ पे है तो Z-2 उसका बच गया तो क्या हो गया, सेम। ये क्या हो गया, मास नंबर। यदि हम एक एग्जांपल लें कि हमारे पास यहाँ पे हो गया यूरेनियम क्या होता है, 92 238, ये पेरेंट न्यूक्लियाई हो गई। यहां से हमारा क्या निकला, अल्फा पार्टिकल 2 और 4, या फिर हीलियम भी बोल सकते हैं। उसके बाद क्या निकली, 92 -2, कितना बचा, 90, प्लस कितना बचा, 92 -2 90, जो किसका होता है, थ्योरियम का। और ये कितना हो जाएगा, 238 -4, तो क्या हो गया, 234, प्लस क्या निकली, एनर्जी। क्लियर हुआ कि ये हमारा अल्फा डीके था। अल्फा जैसे ही पार्टिकल निकलता है वो पार्टिकल क्या होता है, 2 प्लस क्या होता है, उसके ऊपर चार्ज होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हीलियम और अल्फा लगभग क्या रहते हैं, सेम। ये हमने एग्जांपल लिया है जनरली, ये एग्जांपल लिया है यूरेनियम के साथ। तो हमने क्या देखा कि यहां तक हमारे पास क्या निकला है, अल्फा डीके। अब हम देखेंगे कि एनर्जी कितनी होती है अल्फा पार्टिकल्स की। क्लियर कर दो, रब हो गया नोट, थैंक यू। तो यहां तक तो हमने क्या पढ़ा था कि अल्फा डीके के 3-4 पॉइंट्स हमने देखे कि अल्फा डीके क्या होता है, एक हीलियम पार्टिकल होता है जो कि निकलता है। उसके बाद हमने देखा कि हीलियम में हमने एग्जांपल लिया है किसका, यूरेनियम जब भी टूटता है किसमें टूटा, थोरियम में, और एक क्या निकला, अल्फा पार्टिकल निकला वहां पे।
अब यदि हम बात करें कि एनर्जी ऑफ अल्फा डीके, यहां पे एनर्जी कितनी होएगी, तो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले एनर्जी इक्वल्स टू mc स्क्वायर। एनर्जी मास एनर्जी इक्विवेलेंस क्या होती है, आइंस्टाइन ने हमें बताया था क्या, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। तो हमें पहले क्या देखना है, मास देखना है। तो यदि हम बात करें कि हमारे पास, अब कुछ वैल्यूज लेता हूं मैं, mx, समझ गए क्या हो गया, मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई। दूसरा हमने क्या ले लिया, m अल्फा, क्या हो गया, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। उसके बाद क्या हो गया, m y, तो क्या हो गया, मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई। तो हमने इन तीनों को मिला के देखा तो क्या हो गया, कितना मास होएगा टोटल, तो हमारे पास मास हो गया, मास ऑफ एक्स पेरेंट माइनस मास ऑफ अल्फा प्लस मास ऑफ डॉटर। क्लियर हुआ कि ये हमारे पास मास हो गया किसका, जब भी रेडियो एक्टिव डीके हुई उसमें हो गया मास ऑफ एक्स टोटल। हम पेरेंट न्यूक्लियाई का कितना मास लिया, एक्स। यदि यहाँ पे हम लिख के देखें कि हमने क्या लिया था, एक्स चेंज हो गया था किसमें, अल्फा प्लस वाई प्लस एनर्जी। तो यहां तक हमने क्या देखा कि मास क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, लेकिन यहां पे हमने क्या देखा कि मास चेंज हो रहा है किसमें, एनर्जी के रूप में। mx क्या हो गया, मास ऑफ पेरेंट, my मास ऑफ डॉटर एंड m अल्फा इज द मास ऑफ। अब यदि ये मास हम यहां पे पुट करें तो हमारे पास वैल्यू हो गई एनर्जी इक्वल्स टू m की वैल्यू पुट करें mx माइनस m अल्फा प्लस my, ये हो गया मास, और इनटू क्या हो गया, c स्क्वायर। ये एनर्जी हो गई। इस एनर्जी को हम किससे डिनोट करते हैं, Q से। वैल्यू किससे डिनोट करते हैं, Q से। तो क्या हो गया हमारे पास, mx माइनस m अल्फा प्लस my, और ये वैल्यू किससे मल्टीप्लाई हो गई, c स्क्वायर। दिस इज द एनर्जी ऑफ अल्फा डीके। क्लियर हुआ, कुछ भी नहीं है, हमने क्या लिया, मास एनर्जी इक्वेशन ली, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। यहाँ पे हमने अलग अलग मास लिखा, किसका, मास ऑफ x, मास ऑफ पेरेंट का, फिर हमने अल्फा का लिखा, फिर हमने डॉटर का लिखा, तीनों की वैल्यू हमने पुट की, यहाँ पे वैल्यू निकाली, तो हमारे पास एनर्जी आ गई किसकी, अल्फा डीके की। क्लियर हुआ, नोट कर लें इसको। नोट करने के बाद हम आगे देखेंगे कि हमारे पास क्या होगा, मोमेंटम के बारे में जाएंगे, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी में। क्लियर हुआ, कर लिया नोट, थैंक यू। अब जो हमारा नेक्स्ट का पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा कि लीनियर मोमेंटम या फिर मोमेंटम ऑफ अल्फा डीके। कि जो मोमेंटम होगा वो मोमेंटम कितना होगा, मींस मोमेंटम जब भी वेलोसिटी होती है तो मोमेंटम होगा। ध्यान से देखेंगे, क्लियर होएंगे। 100% कोई भी चीज नहीं है हमारे पास। अब यहां पे हम देखें कि मोमेंटम ऑफ अल्फा डीके, हम यहां पे एक ब्लॉक डायग्राम लेते हैं। ये हो गए हमारे पास x, जो क्या थी, पेरेंट्स न्यूक्लियाई। रेडियो एक्टिविटी के दौरान यहां पे क्या बनी, ये ले लिया हमने अल्फा पार्टिकल, प्लस ये क्या हो गई, डॉटर न्यूक्लियाई। क्लियर हो गया, ये x थी वो क्या हो गई हमारे पास, ये हो गई y, और ये क्या हो गया, अल्फा। तो हमने देखा देयर इज नो देयर इज नो वेलोसिटी ऑफ एक्स या फिर पेरेंट न्यूक्लियाई। सो इनिशियल मोमेंटम 0, या फिर हम क्या लें, पी ऑल्सो भी 0। सो देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, यहां पे लिख देता हूं मैं, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, so final momentum is also 0, means pf also 0। अब यहां पे हमने देखा कि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू
वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस मास ऑफ वाई डॉटर इनटू वेलोसिटी ऑफ वाई इक्वल्स टू क्या हो गया 0। समझ में आया? नहीं, मींस मास ऑफ अल्फा, सॉरी वेलोसिटी अल्फा की ज्यादा रहेगी तो हम इसको क्या करेंगे माइनस, मींस इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, इसकी वेलोसिटी कम है। यदि हम इसकी वेलोसिटी देखें तो ये आगे की तरफ जा रही है, वेलोसिटी की यदि हम डायरेक्शन देखें तो इधर जा रही है, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन देखें तो इधर जा रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम क्या लेंगे माइनस, प्लस नहीं लेंगे, माइनस लिया। मींस जैसे आपने देखा होगा कि जैसे ही एक बंदूक से बुलेट फायर करते हैं तो रिकॉइलिंग ऑफ गन पढ़ा होगा कि बुलेट आगे जा रही है, गन पीछे आ रही है। तो यहाँ पे बुलेट जितनी वेलोसिटी से जाती है, गन उतनी वेलोसिटी से पीछे नहीं आती बट पीछे आती है। तो क्या हो गया, ये होगी बुलेट हमारी की अल्फा पार्टिकल्स निकला, तो इसकी वेलोसिटी और जो डॉटर न्यूक्लियस थी उसकी वेलोसिटी कहां होगी, पीछे की तरफ। दोनों उसको माइनस करेंगे तो क्या हो गया 0। इट मींस क्या हो गया कि m अल्फा v अल्फा इक्वल्स टू m y v y। दिस इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ अल्फा डिके। तो यहां से हमारी वैल्यू आ गई अल्फा डिके की। अब यदि हम आप बाद में बात करें काइनेटिक एनर्जी की, दूसरी भी बात करें हमारे पास की, क्या हो गया दोनों वैल्यू बराबर है, तो यहां से क्या हो गया p अल्फा इक्वल्स टू p y ओनली मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू, हमने वैल्यू ले ली क्या p। ये भी बोल सकते हैं कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा सेम, तो वैल्यू भी क्या रहेगी सेम। क्लियर हुआ? मोमेंटम का कुछ नहीं देखना है, हमारे पास x का कोई भी मोशन नहीं था, फिर क्या हुआ अल्फा पार्टिकल्स उसमें निकल के गया तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं था, लेकिन रेडियो एक्टिविटी के कारण अल्फा पार्टिकल्स क्या हुआ डिके हुआ। तो जितनी वेलोसिटी से आगे जा रहा है x उतनी नहीं कम वेलोसिटी से कहां आएगा, पीछे आएगा। मींस याद करने का तरीका क्या है कि जितनी तेज बुलेट जाती है उतनी ही तेज जो बंदूक है वो पीछे नहीं आती, उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है और उसकी वेलोसिटी क्या होती है कम। इसलिए हमने दोनों को माइनस किया, माइनस की वैल्यू की तो क्या हो गया p फाइनल इक्वल्स टू 0। और 0 हमने देखा कि दोनों क्या है इक्वल है, लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन दोनों की क्या होगी अपोजिट। क्लियर हुआ? अब हम आते हैं किसके ऊपर, काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। कर दूं? अब हमारी पढ़ेंगे हम कि अल्फा पार्टिकल्स और वाई की काइनेटिक एनर्जी कितनी, सॉरी ये जो डॉटर न्यूक्लियस होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वो हम देखेंगे। तो क्या हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा डिके। हमने पढ़ा है कि टोटल एनर्जी किस रूप में निकलती है Q। सो टोटल काइनेटिक एनर्जी भी किसके रूप में होगी, किसके रूप में होगी, जितनी Q होगी उतनी ही क्या होगी हमारी काइनेटिक एनर्जी। तो यदि हम काइनेटिक एनर्जी क्या ले लें, काइनेटिक एनर्जी जो टोटल होगी वो किसकी होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई। बट हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, हाफ mv स्क्वायर। और यहां पे हम वैल्यू लें p इक्वल टू क्या होता है m इंटू v। तो हमारे पास एक रिलेशन और निकल के आएगा 1/2 p स्क्वायर अपॉन m, p स्क्वायर अपॉन m। तो यदि हम यहां पे वैल्यू लें काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा तो क्या हो जाएगा p स्क्वायर अल्फा अपॉन 2m अल्फा। और यहां पे हमारी वैल्यू हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ y इक्वल्स टू p स्क्वायर y अपॉन 2m y। दोनों वैल्यू पुट की, ये हमारे पास यहां पे वैल्यू आ गई, टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी p स्क्वायर अपॉन 2m अल्फा प्लस p स्क्वायर अपॉन 2m y। क्लियर हुआ? ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई Q की। टोटल काइनेटिक एनर्जी Q मान लो या फिर Q की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई है नहीं। यदि हम यहां पे देखें तो 2Q, दोनों में से 2Q इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास m, दोनों में 1/2 कॉमन आया, मल्टीप्लाई कर दिया 2Q के साथ, समझ सकते हो इतना। तो m अल्फा इंटू m y, तो हमारे पास वैल्यू हो गई p स्क्वायर m y प्लस p स्क्वायर m अल्फा। अब यहां से दोनों में से p स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो 2Q इक्वल्स टू p स्क्वायर, सॉरी p स्क्वायर अल्फा, ये y हो गया हमारे पास, ये अल्फा और ये y हो गया। तो यहां पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या कि p स्क्वायर
अल्फा इक्वल्स टू पी स्क्वायर, वाई इक्वल्स टू पी स्क्वायर। समझ में आया? हमने लास्ट टाइम किया था कि दोनों का लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। यहाँ पे स्क्वायर आ गया तो प्लस माइनस की भी दिक्कत नहीं हुई, दोनों दोनों क्या हो जाएंगे प्लस, और किसके बराबर, पी स्क्वायर के बराबर। पी स्क्वायर कॉमन आया तो हमने क्या देखा कि एम वाई प्लस एम अल्फा अपॉन एम अल्फा एम वाई। ये हमारे पास वैल्यू आ गई 2q। अब यहां से हम वैल्यू निकालें, किसकी निकालें कि पी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, किसके लिए, काइनेटिक एनर्जी के लिए, किसके लिए, अल्फा के लिए और बीटा के लिए। तो हमारे पास अल्फा की भी आ जाएगी और वाई की भी आ जाएगी। क्लियर? ये हमारी काइनेटिक एनर्जी किसकी थी, अल्फा डीके की। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।